नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्लेन स्केल के बारे में। प्लेन स्केल क्या होता है, इसकी दो प्रॉब्लम्स भी लेंगे कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। प्लेन स्केल होता क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ए लाइन डिवाइडेड इनटू सुटेबल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, या फिर जिसको हम यूनिट्स भी बोलेंगे जो इक्वल पार्ट्स है। हम एक शीट ले लेते हैं, हमारे पास शीट होगी तो हम एक अगर लाइन लें। अब देखिए, जब हम प्लेन स्केल बनाते हैं तो हम एक इस तरह की रेक्टेंगल की शेप ले लेते हैं लाइन की जगह, ताकि हम आसानी से इसको समझ सकें और आसानी से कोई भी जो प्लेन स्केल की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें। तो इसलिए ध्यान रखना है, एक लाइन की जगह लगभग 3 mm और ऊपर हाइट ले लें आप, और एक रेक्टेंगल को क्रिएट कर लें। यानी कि इतने mm जो है 3 या 5 mm जितना चाहे ले लें, और इस तरह से एक जो है रेक्टेंगल क्रिएट करना है। आसानी हो जाएगी हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो चलिए, तो जो लाइन होती है वो सुटेबल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। जितने भी हमें इक्वल पार्ट करने होते हैं उसके अंदर डिवाइड होते हैं। जैसे 1 2 3 4, यहाँ 4 इक्वल पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। प्लेन स्केल की बात कर रहे हैं, क्या होता है अब इसको समझेंगे, फिर इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए, फर्स्ट पार्ट ऑफ, और जो यूनिट है, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है या फिर जो यूनिट है, इज सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स और यूनिट। जो ये फर्स्ट पार्ट होता है ये स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसको हम फर्दर जो है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर हम डेसीमीटर की बात करें, एक डेसीमीटर कितने के बराबर होता है, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक जो डेसीमीटर है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। मान लीजिए आप यहाँ डेसीमीटर ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप 10 जो है छोटे छोटे पार्ट डिवाइड करेंगे तो वो सेंटीमीटर दिखाएगा एक एक पार्ट। तो इतना भी याद रखना है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने हैं। 0 शुड बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मेन डिवीजन। अब यहाँ पर देखिए, हमने इसके पार्ट डिवाइड किए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो 0 जो होगा उसको हम फर्स्ट मेन डिवीजन के एंड पर रखेंगे। ये देखिए फर्स्ट मेन डिवीजन है तो यहाँ पर ये 0 होगा, ये 0 होगा। फिर आगे चलेंगे 1 2 3, इस तरह से फिर राइट में हम नंबरिंग करते चलेंगे। तो 0 जो होगा वो एट द एंड पर प्लेस करेंगे, जो फर्स्ट मेन डिवीजन है या फर्स्ट पार्ट कह लीजिए। उसके बाद फ्रॉम द 0 मार्क यूनिट्स शुड बी नंबर टू द राइट, जैसे हमने यहाँ पर नंबर किया टू द राइट, एंड इट सब डिवीजन टू द लेफ्ट, और जो सब डिवीजन होंगी वो लेफ्ट में रहेंगी। जैसे 0 से लेफ्ट की तरफ सब डिवीजन होंगे, जैसे हमने बात की सेंटीमीटर और डेसीमीटर की बात की थी। राइट में डेसीमीटर होगी और यहाँ पर डेसीमीटर की सब डिवीजन यानी कि सेंटीमीटर, जो भी आपको दिया है वो चीज। तो ये हो गई, ये जो मार्क है सब डिवीजन है। वैसे तो हम यहाँ 10 मार्क लगाते हैं, ये हमने बस समझने के लिए कुछ मार्क लगाए हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर सब डिवीजन है। ये है हमारे पास सब डिवीजन, सब डिवीजन। तो ये ध्यान रखना है, ये हो गई सब डिवीजन। उसके बाद नेम्स ऑफ द यूनिट्स, सब डिवीजन एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन शुड बी क्लियरली रिटन बिलो द स्केल। अब इसके नीचे हमें क्लियरली लिखना है कि ये जो यूनिट्स हैं हमारे, नेम ऑफ द यूनिट, जैसे सेंटीमीटर, हमने कहा कि ये सब डिवीजन है, सेंटीमीटर है। ये डेसीमीटर है क्योंकि ये मेन डिवीजन हो गई। तो सब डिवीजन RF यानी कि ये 1:5 में हमें दिया गया है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ये हमें लिखना है, कितना भी दिया हो। तो इसके जो स्केल के बिलो जो है क्लियरली राइट हमें करना है, क्लियरली लिखना है। क्लियरली का क्या मतलब है कि आपको जो है इस तरह से 2 लाइन्स लगानी है, इस तरह से 2 लाइन्स लगानी है, और इनके बीच में सिंगल स्ट्रोक के साथ, जैसे यहाँ सेंटीमीटर लिखा है तो सिंगल स्ट्रोक के साथ आपको क्लियरली इस तरह से ये साफ साफ लिखना है। तो ऐसा ना हो कि आप इसको ऐसे ही रफली लिख दें। तो इस तरह से 2 लाइन लगा के इस तरह से चलते रहना है, सेंटीमीटर इस तरह से या डेसीमीटर इस तरह से। तो 2 लाइन्स के बीच में प्रॉपरली इनको लिखना है। तो वो जो 2 लाइन है आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वैसे जो है 5 mm की ले सकते हैं, यहाँ पर लगभग उनके बीच में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये क्लियरली दिखाना है सब। तो ये तो हो गई प्लेन स्केल के बारे में बात की, होता क्या है, किस तरह से इसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। अब एक प्रॉब्लम लेकर देखते हैं और उसके अंदर कोई एक स्केल लेंगे और उसको हम निकाल कर देखेंगे। पहले उससे हम देख लेते हैं कि कोई भी, जैसे हमने लाइन ली थी, उसको डिवाइड करने का क्या रूल है, कि किस तरह से हम उसको बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 सेंटीमीटर की लाइन है। 10 सेंटीमीटर की लाइन, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ही 10 सेंटीमीटर है। अगर मैं कहूँ कि आप इसको 5 भागों में डिवाइड कर दें, तो आप क्या करेंगे, इसको 2 2 के अंदर डिवाइड कर देंगे। जैसे 1
2 3 4 5, यानी कि ये हर एक पार्ट जो है हमारे पास 2-2 का होगा। तो स्केल से ही आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमारे पास है 10.5 सेंटीमीटर इतनी की लाइन है, तो 10.5 सेंटीमीटर की लाइन है, इसको हमें बराबर 5 भागों में डिवाइड करना है। तो आप कैसे करेंगे इसको बराबर 5 भागों में डिवाइड? तो हमें क्या करना होता है, जो एक पॉइंट है, जैसे मान लीजिए ये ए बी है, ये लाइन, एक पॉइंट से हमें एक एंगल पर लाइन लेनी है। कोई भी सुटेबल एंगल ले सकते हैं, जैसे 30 से ऊपर ही रखिए आप, 45 के करीब जो है एंगल रखें। तो एक सुटेबल जो है आपको लाइन ले लेनी है इस तरह से, किसी भी एंगल पर, इस हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बनाएगा। और यहाँ पर जितने भी पार्ट करने हैं, 5 पार्ट करने हैं, तो मान लीजिए 1 सेंटीमीटर की प्रकार खोल लिए आप और यहाँ पर 5 पार्ट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। तो आपने इसके 5 पार्ट कर लेने हैं। और ये जो ये 5th पार्ट है उसको इस एंड से मिला देना है। ये जो 5th पार्ट है इसको इस एंड से मिला देना है। ड्राफ्टर को रखना है या स्केल को रखना है बिल्कुल इसके पैरेलल, यहाँ से एक लाइन लगा देनी है। फिर यहाँ से पैरेलल ही जो है ड्राफ्टर को रखकर लाइंस लगा लेनी है। तो ये जो पार्ट बनेंगे 1 2 3 4 5, ये जो है इक्वल पार्ट बनेंगे। तो इस तरह से लाइन को आप डिवाइड कर सकते हैं सुटेबल एंगल पर लाइन लेकर, और उसके बराबर पार्ट करके, जैसे 1 सेंटीमीटर की हमने प्रकार खोली तो 5 पार्ट करके उनको यहाँ पर मिला देना है। ये जो पार्ट मिलेंगे हमें बराबर पार्ट मिलेंगे। इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। प्लेन स्केल के लिए हम क्या करते हैं कि लाइन की जगह एक रेक्टेंगल का यूज कर लेते हैं आसानी से समझने के लिए। जैसे लाइन है, इसको 3 mm और ऊपर बढ़ा ले या 5 mm अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो भी है। तो 3 mm मान लीजिए हम उसको बढ़ा लेते हैं और एक रेक्टेंगल हम क्रिएट कर लेते हैं। अब जो है हम एक सुटेबल एंगल पर एक लाइन लगा लेंगे। तो इस लाइन को हम जो है उतने ही भागों में काटेंगे जितने इसके पार्ट करने हैं। जैसे यहाँ पर हम इसको काट लेते हैं 5 पार्ट में, तो 5 जितने भी प्रकार आपको खोलनी है बराबर रखनी है वो। तो यहाँ पर हमने 5 यहाँ पर आर्क लगा ली और इस लाइन को यहाँ पर मिला देंगे इस एंड से। इसी के बिल्कुल पैरेलल ड्राफ्टर रखकर इसको यहाँ पर मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ और इसको यहाँ। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ पर ये कट की है ये लाइन, वहां से हम ऊपर लाइंस मिला देंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट में डिवाइड हो गई है इक्वली। अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की जगह आपको 11 दिया गया है, उसको डिवाइड करना है बराबर भागों में, 10 हो 12 हो, यानी कि इवन नंबर में, उसको तो आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो ये ओड नंबर में होता है या पॉइंट में होता है 10.5 इस तरह से, तो उनको डिवाइड करने में बराबर भागों में दिक्कत आती है। तो इस तरह से हम उसको कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से ये जो पहला पार्ट होता है हमें सब डिवीजन के लिए कट करना पड़ता है 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर, तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक सुटेबल एंगल पर आप लाइन ले लेंगे। जैसे 10 पार्ट में करना है तो यहाँ पर 10 इस तरह से आप जो है प्रकार के साथ जितनी भी आपको खोलनी है, मान लीजिए 5 mm खोलनी है, तो इस तरह से 10 जो है आप यहाँ पर पार्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो है इस एंड को इससे मिला देंगे, जो लास्ट एंड है उसको मिलाना है। उसके पैरेलल जो है लाइंस हमें खींचती चलनी है, बिल्कुल पैरेलली, इसके पैरेलली। तो इस तरह से जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पार्ट हो चुके हैं, और इनसे जब आप लाइन ऊपर लगाएंगे, हम यहाँ पर दिखा देते हैं, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो है बिल्कुल इसके सामने इस तरह से लाइन लगा देनी है। ये 10 पार्ट्स हमारे बन जाते हैं। ये सब डिवीजन आप दिखा देते हैं और यहाँ पर एक लाइन भी लगा लेते हैं ताकि ये क्लियरली हमें दिखे कि हम कर क्या रहे हैं, कितना जो है हम यहाँ पर रीडिंग ले रहे हैं, और आसानी से माप भी सकें। जैसे एक पार्ट छोड़कर फिर से हम एक लाइन लगा लेते हैं, एक पार्ट छोड़कर फिर से एक लाइन लगा लेते हैं, ताकि हम आसानी से मेजरमेंट कर सकें। जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, आसानी से ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर कोई भी स्केल आपको बताना है तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 0 है, ये 0 है, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसी तरह से नंबर करते हैं, जो नंबरिंग करते हैं। राइट की तरफ जो है मेन डिवीजन और लेफ्ट की तरफ 0 से जो सब डिवीजन है, जो फर्स्ट पार्ट की करते हैं हम। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर बताना है 2.2, जैसे यहाँ पर ये 2 है और 0.2 बताना है, तो ये जो है यहाँ पर ये जो है ये लाइन मिलेगी हमें, और यहाँ पर आप बता देंगे कि ये क्या है 2.2 यूनिट। अब हम अभी कुछ नहीं ले रहे, यहाँ पर कुछ भी होगा, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, कुछ भी, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। जैसे 2.2 हो गया। मान लीजिए 3.5 बताना है, तो आप क्या करेंगे, ये जो 5 है तो यहाँ पर ये 5 की हमारे पास ये एक्सटेंशन लाइन लेंगे, और कहाँ तक लेंगे आप इसको, यहाँ तक, जो ये 3 है। तो यहाँ पर हम इसको क्या दिखा देंगे, ये क्या होगा अब 3.5। तो इस तरह से हम इसको शो करते हैं स्केल के अंदर।
चलिए क्वेश्चन 1 ले लेते हैं। इसके अंदर हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन 1 के अंदर, तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि हमें एक स्केल कंस्ट्रक्ट करना है जो कि है 1:8 के अंदर। ये 1:8 क्या है, हमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दिया गया है, तो 1:8 दिखाता है सेंटीमीटर्स को। और कितना लॉन्ग स्केल हमें बनाना है कि जो 8 डेसीमीटर को माप सके, तो इतना लॉन्ग स्केल हमें बनाना है। तो यहाँ पर पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो 1 डेसीमीटर है कितने के बराबर होता है सेंटीमीटर में, वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर ये मेन यूनिट है और ये जो है सब यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें दिया गया है जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है वो कितना दिया गया है 1/8। अगर हमें लेंथ ऑफ स्केल निकालनी है तो लेंथ ऑफ स्केल, इसका क्या फॉर्मूला रहेगा हमारे पास लेंथ ऑफ स्केल का। इसका फॉर्मूला होता है जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है यानी कि 1/8 है इनटू कितना जो लंबा स्केल हमें बनाना है, यानी मैक्सिमम लेंथ कितनी मापनी है 8 डेसीमीटर है, तो ये आ जाएगा। तो कट आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 डेसीमीटर। अब 1 डेसीमीटर कितने के बराबर है 10 सेंटीमीटर के बराबर। 10 सेंटीमीटर की यानी कि हमें लाइन लेनी है, उसके थ्रू हमें पूरा स्केल बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइन की जगह हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं 3 या 5 mm की, इस तरह से ऊपर हाइट लेकर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं ताकि मेजरमेंट करने में आसानी हो। उसके बाद हमें इसके बराबर पार्ट करने हैं। अब ये लाइन कितने की है 10 सेंटीमीटर की, पार्ट कितने करने हैं इसके हमें 8 पार्ट करने हैं, जैसे कि हमने यहाँ दिखाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद हमें क्या करना है, जो सबसे फर्स्ट डिवीजन है इसकी हमें और छोटे पार्ट करने हैं, यानी कि सब डिवीजन यहाँ पर लेनी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो लेफ्ट में क्या है सेंटीमीटर है, राइट में हम डेसीमीटर लिखेंगे मेन, और बीच में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब ये हमने पार्ट किए कैसे हैं 8 पार्ट बराबर। अगर मान लीजिए आपको 16 सेंटीमीटर की लाइन होती और उसके 8 पार्ट करने होते, तो आप क्या करते 8 से डिवाइड करते तो 2 सेंटीमीटर का हर एक पार्ट बन जाता, आसानी से आप ये पार्ट बना सकते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमें जो है 10 सेंटीमीटर की तो लाइन है और हमें 8 पार्ट करने हैं उसके। तो हमें क्या करना होता है, पहले ये 8 पार्ट करके देखते हैं। यहाँ से इस पॉइंट से हम किसी एंगल पर एक लाइन लेंगे, सुटेबल एंगल पर एक लाइन ले लेंगे और इस लाइन को हम 8 भागों में काटेंगे। 8 भागों में काटने का मतलब है प्रकार जितने भी खोलें 1 सेंटीमीटर या कितने भी, तो उसको बराबर रखना है आपको। पहली आर्क यहाँ लगा दी, दूसरी आर्क आपने यहाँ लगा दी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ आपने इस लाइन को 8 भागों में बांट दिया, जैसे कि हमने पहले भी देखा। अब ये जो लास्ट जो है हमारे पास हमने यहाँ पर काटा, इसको हम लास्ट से मिला देंगे, इसको इस एंड से मिला देंगे बिल्कुल इसके पैरेलल। हम स्केल को रखेंगे, ड्राफ्टर को रखेंगे और इस लाइन को यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे। इसी तरह से हम सारी लाइंस को मिला देंगे। जब हम इस तरह से लाइंस को मिलाएंगे और इन लाइंस को ऊपर की तरफ स्केल के थ्रू हम बढ़ाएंगे तो ये हमें पार्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर इस तरह से हमने 8 पार्ट किए। सेम जो प्रोसीजर है यहाँ पर हमें अपनाना है, जो हमने 10 पार्ट करने हैं। 10 पार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन लगाएंगे सुटेबल एंगल के ऊपर और यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि प्रकार को खोलकर रखेंगे और यहाँ पर फटाफट से 10 मार्क कर देंगे और इस लास्ट को हम जो है यहाँ पर मिला देंगे। इसके बिल्कुल पैरेलल स्केल के साथ यहाँ पर मिला देंगे। बिल्कुल पैरेलल लाइंस जो हैं यहाँ पर आ जाएंगी। इस तरह से आपको स्केल का प्रॉपरली यूज करना है, बिल्कुल पैरेलल लाइन लगाते चलनी है। और जब आप बिल्कुल पैरेलल लाइन लगा देंगे तो आपको क्या करना है, जैसे ये है इसके यहाँ पर स्केल रख के ऊपर लाइन लगा देंगे, यहाँ पर रख के इस तरह से ये हमें 10 पार्ट मिल जाएंगे। जैसे हमने ये काम किया सेम यही काम यहाँ पर करना है इस तरह के क्वेश्चन में, जिसके अंदर आपको बराबर पार्ट बनाने में मुश्किल आती है। अब ये हमारा स्केल बन चुका है। अब हमें करना क्या है, ये 0 है, राइट में यहाँ नंबरिंग कर देनी है 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि जो पहला पार्ट है वो 0 से हमने सब डिवीजन ली, बाकी राइट में 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 पॉइंट जो है आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी शो करना है, यहाँ पर 4.7 डेसीमीटर हम दिखाना चाहते हैं मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से एक एक्सटेंशन लाइन लगाएंगे
और यहाँ पर 7 से लगाएंगे और इनके बीच में ये डायमेंशन लाइन लगा देंगे। ये क्या दिखाएगा अब 4.7 डेसीमीटर। तो इस तरह से कोई भी स्केल यहाँ पर दिखा सकते हैं। 3.2 दिखाना है तो 3 से एक्सटेंशन लाइन लेंगे, 2 से लेंगे और 3.2 डीएम लिख देंगे, यानी कि 8 डेसीमीटर तक ये स्केल माप सकता है। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, हमें एक स्केल को बनाना है। 1:70 जो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, जो कि मीटर्स को दिखाता है, और डेसीमीटर और जो लॉन्ग इनफ है 7 मीटर तक मापने के लिए उसको बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है वो आपको पता चल गया होगा, क्या है वो 1/70 है। और उसके बाद अगर हम लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं जो लेंथ ऑफ स्केल है वो क्या होगी, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी कि 1/70, और कितना लॉन्ग इनफ यानी कि 7 मीटर तक हमें जो है मापना है। तो यहाँ पर जब आप कट करेंगे तो ये क्या आ गया, 1/10 आ गया, यानी कि ये क्या आ गया, 1/10 मीटर आ गया। अब हमें पता है 1 मीटर जो है कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, जो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 10 डेसीमीटर के बराबर होता है। ये ध्यान रखना है, 10 डेसीमीटर के बराबर। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर और 10 डेसीमीटर के बराबर। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें डेसीमीटर चाहिए जो सब यूनिट रहेगी। तो हमें पता है मीटर जो है बड़ी यूनिट है, मेन यूनिट, और डेसीमीटर जो है हमारी सब यूनिट है उसकी। तो अब हमें क्या करना है, पहले तो 7 मीटर जो है हमें एक लंबा स्केल बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पर ये 1 मीटर को अगर हम लिखें 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर डिवाइड में 10, यानी कि हमें 10 सेंटीमीटर मिला। तो जो लाइन हमें लगानी है वो 10 सेंटीमीटर की लगानी है। तो यहाँ पर हम उसी तरह से एक रेक्टेंगल बना लेंगे 10 सेंटीमीटर की, उसके बराबर 7 पार्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। किस तरह से किए हमने पार्ट, वो हमने पहले देखा था। और इसके फर्स्ट पार्ट के हम सब डिवीजन कर लेंगे, कितने, 1 मीटर 10 डेसीमीटर के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर डेसीमीटर को शो कर रहा है ये। तो यहाँ पर डेसीमीटर आ जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बीच में ले लिया, और मीटर हमने जो मेन यूनिट इस तरफ ले ली। अब यहाँ पर जो है 10 पार्ट किए हैं, और ये जो पार्ट किस तरह से करने हैं, जैसा हमने कहा था कि जैसे यहाँ पर हमने पार्ट करने हैं तो यहाँ पर हम आर्क लगाएंगे, लाइन लगाकर आर्क लगा लेंगे, जितने भी पार्ट करने हैं तो उतने आर्क लगाएंगे, और यहाँ से लास्ट से इसको मिलाएंगे, और पैरेलल लाइंस जो हैं लगाते चले जाएंगे इस लाइन के ऊपर इस तरह से। और फिर जहाँ जहाँ पर ये लाइन कट करेगी वहाँ से इस तरह से वर्टिकल लाइन ले लेंगे। तो इस तरह से पार्ट हमने बनाए थे। ये 10 पार्ट किस तरह से बनाए थे हमने, ये 10 पार्ट यहाँ से हम एक लाइन लेंगे, और यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से बराबर जो है यहाँ पर भी आर्क लगा लेंगे, और यहाँ से फिर यहाँ मिलाएंगे, और जो पैरेलल लाइंस हैं इस तरह से हम यहाँ पर मिला देंगे। तो यहाँ पर हमें जो पार्ट्स मिलेंगे इस तरह से, ये आपको प्रॉपर स्केल का यूज करना है, ये बस एज एन एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं। तो ये पार्ट 10 कट जाएंगे, यानी कि ये हमने यहाँ इसके लिए, और ये जो है फर्स्ट जो पार्ट है इसको हमने सब जो है डिवीजन यहाँ पर बना दी। अब कोई भी स्केल आप इसके अंदर माप सकते हैं। मान लीजिए हम मापना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं, पहले ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, यही है, क्योंकि 7 जो है हमें मीटर तक मापना है। मान लीजिए 4.5 मीटर दिखाना है, तो 4 से हमने एक्सटेंशन लाइन ली, 5 से एक्सटेंशन लाइन ली, और यहाँ पर हमने एक डायमेंशन लाइन लगा दी। ये क्या बन गया हमारे पास, 4.5 मीटर। इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। और कुछ भी आपको शो करना हो, 3.2 मीटर, यहाँ 3 से लेंगे, यहाँ 2 से लेंगे, ये दिखा सकते हैं, यानी कि अप टू आप 7 मीटर आसानी से माप सकते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं, तो ये थोड़े से हमने वैल्यूज को चेंज करके भी इनको करके देखा है। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।